इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन्नसर इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हम अल इसरा वल मेराज का वाक़या डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी हद तक उसको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं और एक एपिटोम पर ले जा कर के उसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और पिछली क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था वो पॉइंट था सिदरतुल मुंतहा पर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच गए थे आसमानों के, और सातवें आसमान के ऊपर जो सिदरतुल मुंतहा है उसका डिस्क्रिप्शन बताया था कि किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन है, कैसा है वो दिखने में, हालांकि उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत ही, एक तो ये अल इसरा वल मेराज अपने आप में बहुत ज़्यादा एक रसूलुल्लाह के लिए एक अलग बिल्कुल स्पेशल चीज़ थी। उसके ऊपर से जो आप कहते हैं चेरी ऑन केक, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मिलने का मौका मिला और सिदरतुल मुंतहा से फिर ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए। देखिए, इस मुलाकात के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हमें किसी भी रिवायत में नहीं मिलता है, कोई भी ऑथेंटिक रिवायत जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से हमें मिलता हो। सिर्फ हमें यहीं तक पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाया गया, ऊपर गए और अल्लाह ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के आगे सिर्फ अकेले ही गए हैं या जिब्राइल अमीन के साथ गए थे। तो अगर इसको हम देखें तो हमें एक ऑथेंटिक रिवायत मिलती है सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा के आगे से कहते हैं कि फिर मैं अकेला गया वहाँ से ऊपर। वहाँ पर सिंगल का सीगा यूज़ हुआ है, प्लूरल का नहीं हुआ है, सिर्फ एक आदमी के मैं वहाँ से फिर आगे गया, फर्दर आगे गया, यानी कि जिब्राइल अमीन वहाँ पर रुक गया। और जिब्राइल अमीन के डायलॉग से हमें दूसरी हदीस से मिलता भी है कि यहाँ से ऊपर मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ ये एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो फिर इसका मतलब हमें क्लियरली साफ पता चलता है कि जिब्राइल अमीन जो थे वो वहाँ पर रुक गए सिदरतुल मुंतहा पर, और उसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ़ हासिल हुआ। इस पूरी कायनात में कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसको सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाने का मौका मिला हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक ज़ात है, वो पाक ज़ात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए सिदरतुल मुंतहा के भी ऊपर गई। और जब सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जाते हैं उसी हदीस में हमें मिलता है सही बुखारी की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब एक एक्सटेंट तक मैं चला गया और ऊपर चला गया थोड़ा, तो वहाँ पर फिर मैंने एक आवाज़ सुनी जो कि एक पेन के लिखने की आवाज़ थी, जो कलम के लिखने की आवाज़ थी। तो जैसे आप देखेंगे बहुत, अगर साउंड बिल्कुल वैक्यूम हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो, शोर नहीं हो, अगर आप पेपर पर, रफ़ पेपर पर लिखते हैं आप पेन से, तो उसकी आवाज़ आती है घिसने की, लिखने की। तो वही आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती है। और ये पेन क्या था जो कलम लिख रहा था, ये वही कलम है जिसके बारे में हमें और जगहों पर रेफरेंस से मिलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक कलम बनाया और उस कलम को कहा कि लिख। उसने पूछा कि अल्लाह मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ हो चुका है वो लिख, और जो कुछ होने वाला है, यानी कि कदर आगे आने वाली इस दुनिया का जो फेट है पूरा इस कायनात का, इस यूनिवर्स का, तो आप कहिए अल्लाह ताला ने कहा कि लिख, तो वो उस कलम ने लिखा। तो वही कलम है, उस कलम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती हैं जो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों नहीं मिलती हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहस जानता है कि अल्लाह ताला ने क्यों उस चीज़ को प्रिजर्व कर करके रखा है। जो चीज़ हमें ऑथेंटिकली पता है, जो हमें मिलती है रिवायतों से, वो हमें ये पता है कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 गिफ्ट दिए, 3 बड़े इनामात से अल्लाह ताला ने नवाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब उसमें पहला गिफ्ट क्या था? पहला गिफ्ट जो था वो था 5 नमाज़ों का तोहफ़ा, जो कि शुरुआत में 50 थी, तादाद उनकी 50 अल्लाह ताला ने दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनको वापस रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे 50 नमाज़ों का मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है। ये इबादत है, अल्लाह ताला को इस तरीक़े से इबादत करना है, दिन में 50 बार नमाज़ पढ़ करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप वापस जाइए और इसकी तादाद कुछ कम कराइए, क्योंकि आपके उम्मती जो हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे इतनी तादाद में 50 नमाज़ एक दिन के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास वापस जाते हैं और फिर वहाँ पर 5 की अदद में कम होता है, 45 रह जाती हैं। फिर ये बहुत मशहूर वाक़या है, पूरा बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि 5 नमाज़ें बचती हैं। 5 के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मुझे शर्म आ रही है और मेरी हया ये गवारा नहीं कर रही कि अल्लाह ताला जिसने 50 दी थी उसको कम करते करते 5 तक ले आया।
अब मैं इससे आगे नहीं अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, फिर आप जा सकते हैं कि लेकिन ये भी आपकी उम्मत के ऊपर मुश्किल होंगी। तो अल्लाह ताला पीछे से एक कहते हैं कि एक आवाज़ आई जिसने कहा कि हमने जो कहा है वो झूठ नहीं होता है, जो हमने कह दिया वो लिख लिया गया है क़द्र में। अगर आपकी उम्मत ये 5 नमाज़ें भी पढ़ेगी, दिन में अदा करेगी, तो उसको उन 50 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला अगर एक बार कोई कह दे तो अल्लाह के शाया निशान नहीं है कि उस चीज़ से अल्लाह ताला वापस हो। तो अल्लाह ताला ये हमारी उम्मत के लिए आप कह लीजिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि 5 वक्त की नमाज़ अगर हम पढ़ें तो हमें वो 50 नमाज़ों का ही सवाब मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे मना किया, उनको कैसे पता कि उम्मत इनकी जो है नहीं पढ़ पाएगी वो 50 नमाज़ें, और ये 5 नमाज़ें भी जो उनके ऊपर भारी होंगी। तो हालांकि जो अल्लाह के इबादत करने वाले मुत्तकी बंदे होंगे, जो मुखलिस बंदे होंगे, उनके लिए तो ये 5 नमाज़ें कोई नहीं है। एक समझ लीजिए एक बेसिक रुकन है ये 5 नमाज़ों का, जो कि हम देखते हैं आज के माशरे में, हमारे माशरे में बहुत ही एक्सट्रीम पर चला जाता है इस चीज़ को। अगर कोई 5 नमाज़ें पढ़ता है तो समझते हैं बहुत ही मुत्तकी है, बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार है, बड़ा दीनदार है ये। हालांकि ये 5 नमाज़ें पढ़ना तो बेसिक है जिससे आप इस्लाम में दाखिल होते हैं। कि आप किसी एक फ़ील्ड में दाखिल होते हैं तो उसका एक दायरा होता है कि इस दायरे के अंदर आएंगे तो आप उस फील्ड में दाखिल होंगे। तो ये नमाज का ठीक उसी तरीके से है कि तो फ़र्ज़ रुकन में से है। आप अगर 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो इससे ये कोई मुराद नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े मुत्तकी हो गए, आप बहुत अल्लाह वाले हो गए। ये हाँ बेसिक है। इसको करने के बाद फिर और चीज़ें होती हैं इस्लाम के अंदर, जो आप वो करेंगे परफॉर्म, तो आपका फिर इंसान कह सकता है कि ये अल्लाह वाले हैं, ये मुत्तकी हैं, ये बहुत ज़्यादा आलिम हैं, या ये बहुत ज़्यादा दीनदार हैं, बहुत ज़्यादा आबिद हैं। तो अब मूसा, मैं ये बता रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको कैसे पता कि ये आपकी उम्मत जो है 50 नमाज़ें नहीं अदा कर पाएगी। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो दूसरे नबी हैं ऐसे जिनके पास बहुत बड़ी उम्मत थी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी उम्मत को लीड किया है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट उम्मा अगर हम कहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाद, उम्मत मुस्लिमा के बाद, वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ही है, उन्हीं की उम्मत है। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और ऐसे लोगों के अंदर रहने का जो बड़े नाशुक्रे थे, बहुत ही मतलब अब बनी इसराइल की अगर आप कुरान में पढ़ेंगे 12 जगह अल्लाह ताला बार बार बता रहता है कितने बड़े नाशुक्र हैं, कितने बड़े नाफरमान ये लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए वो साइन किए, मतलब मनोसलवा तक उतार दिया उनके लिए कि आसमान से खाना आता था, कुछ करना भी नहीं पड़ता था उनको। उसमें भी उन्होंने नुक्स निकालना शुरू किए कि हमारा दिल भर गया, हम नहीं खा सकते, अब हमें कुछ और दो, ये करो। तो वो मतलब ऐसी उम्मत को एक लीड कर चुके थे जो उनको पता था कि उम्मत किस तरीके से चलती है, उम्मत का कॉन्सेप्ट है क्या, कि उसके अंदर किस किस तरीके के लोग होंगे। नाफरमान लोग ज़्यादा होंगे अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेंगे। तो इस वजह से अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने कहा था कि आपकी उम्मत जो है 50 नमाज़ें नहीं अदा कर पाएगी, उनके लिए भारी होगी ये चीज़। तो देखिए एक्सपीरियंस जो कहते हैं दुनियावी मामलों में भी कहा जाता है कि एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़ी चीज़ है, और एक्सपीरियंस जो होता है किसी इंसान को बहुत उसकी लाइफ में, ज़िंदगी में चीज़ों को आसान कर देता है। तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि अगर जिस तरह हम देखते हैं आज के मुआशरे में 5 नमाज़ें पढ़ना बहुत भारी होता है, तो अगर 50 नमाज़ें होती तो शायद ही मतलब बहुत कम लोग होती परसेंटेज, बाकी को अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानने वाला है कि क्या होती क्या नहीं होती। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक्सपीरियंस था, जिस एक्सपीरियंस पे उन्होंने बताया कि आपकी उम्मत ये चीज़ नहीं कर पाएगी। इसके बाद वहाँ पर जो दूसरा गिफ्ट मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, जो कि मोस्ट ब्लेसिड आयत जिनको कहा जाता है कुरान की। क्योंकि उसके अंदर एक फ़जीलत ऐसी है जो कुरान की किसी और जो आयतें हैं उसमें किसी भी आयत को फ़जीलत हासिल नहीं है। ये बाकी जितनी भी आयतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए अता की हैं, यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही करता था, और वो लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वही को आते थे, और वो रसूलुल्लाह को पढ़ करके सुनाते थे, और रसूलुल्लाह याद कर लिया करते थे, उनको हिफ्ज़ हो जाया करते थे, फिर वो सहाबा इकराम को सुनाते थे, और सहाबा इकराम लिख लिया करते थे उसे। लेकिन इन दो आयतों के केस में क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली अल्लाह ताला से मिलने गए थे, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ थे, तो अल्लाह ताला ने डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें सिखाई हैं। तो ये इसमें बहुत बड़ी इनकी फ़जीलत है। और इसकी फ़जीलत में एक और हमें हदीस मिलती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रात को सोते वक्त जिसने भी सूरतुल बकरा की 2 आयतें पढ़ लें तो वो उसके लिए काफ़ी हैं पूरे दिन के लिए। तो यानी कि इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है, और भी इसकी बहुत सारी फ़जीलतें हैं। फ़जीलतों पर तो एक क्लास हो सकती है। सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं बहुत ही फ़जीलत वाली आयतें हैं। तो ये दूसरा गिफ्ट था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मिला जब अल्लाह ताला से मुलाकात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक और तीसरा गिफ्ट मिला था रसूलुल्लाह को उस वक्त में जब वहाँ थे। तो वो तीसरा गिफ्ट क्या था, वो बहुत ही आप कह लीजिए कि उम्मत लेवल पर रसूलुल्लाह के लिए तो है ही वो एक गिफ्ट, लेकिन उम्मत के लेवल पर अगर हम देखें तो उम्मत के लिए वो बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, और अल्लाह ताला का गिफ्ट है पूरी उम्मत के ऊपर। वो क्या है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया, ये वादा दिया अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को
कि आपकी उम्मत में से जो भी लोग अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हुए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की अगर उन्होंने ज़िंदगी भर, और कोई शिरक नहीं किया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया इबादत में, चाहे फिर उनके कितने भी गुनाह हों और उनकी वफ़ात हो गई गुनाहों में गुनाह करते हुए, तो अल्लाह ताला उनको मुआफ़ अता कर देगा, मुआफ़ कर देगा, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ी दे देगा। यानी कि आखिरत में जो जजमेंट डे है, जो आखिरत का एक दिन है, उस दिन अल्लाह ताला उनको मुआफ़ कर देगा और जन्नत अता कर देगा। बस एक कंडीशन है, सिर्फ वो शिरक नहीं किया उन्होंने कभी अल्लाह ताला के साथ। अगर शिरक पे उनकी वफ़ात हो गई, शिरक करते करते वो चले गए इस दुनिया से, तो फिर उनकी मुआफ़ी नहीं है, क्योंकि शिरक देखिए सबसे हसास मामला जो अल्लाह ताला की नज़र में है वो शिरक का ही मामला है। अल्लाह ताला कहता है कि तुमने मेरी सल्तनत में, मेरी कायनात में या मेरे अंदर पावर में तुमने किसी को शरीक कैसे कर दिया, तुमसे किसने कहा था। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला के साथ, चाहे उसके नाम में हो, चाहे उसकी पावर्स में हो, या फिर उसकी जो किंगडम है उसमें किसी को शरीक किया जाए अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शिरक का मामला जो बहुत हसास मामला है, अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये तीसरा गिफ्ट दिया कि जो भी आपकी उम्मत में से, चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो, अगर उसने कभी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया होगा तो मैं उसको मुआफ़ अता कर दूँगा, मुआफ़ कर दूँगा, उसको मुआफ़ी दे दूँगा। अब देखें, ये जो रसूलुल्लाह का अल्लाह ताला से मिलना था, वो आप कह लीजिए इस अल इसरा वल मेराज की एपिटोम थी, चोटी थी बिल्कुल, उससे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट कोई नहीं था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला से मिलना था। और फिर अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता चलती हैं, सिर्फ यही पता चलता है कि ये 3 गिफ्ट अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए थे उस वक्त में। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आते हैं, जो डिसेंशन में आता है कि ऊपर से फिर वापस आना। जब वापस आते हैं तो फिर जिब्राइल अमीन के साथ आते हैं, और जिब्राइल अमीन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम का नज़ारा कराते हैं, दिखाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता पाएँ उसके बारे में, क्योंकि रसूलुल्लाह सादिक़ुल अमीन है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं। और सहाबा इकराम और आज तक मुसलमान जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त पर ईमान रखते हैं। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई वो जगहें, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कर के अपनी उम्मत को बताएं और अपनी उम्मत को आगाह कर सकें कि मैं अपनी आँखों से खुद देख कर के ये चीज़ आया हूँ, तुम ये चीज़ें ना करो, इन चीज़ों से बचो, वरना अल्लाह ताला का अज़ाब तुम्हें पकड़ेगा आखिरी दिन, और फिर तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ देख करके आया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में जन्नत और जहन्नम के नज़ारे कराए गए। उसके भी हमें बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो चीज़ें दिखाई गई। तो अब देखें, हमें एक मुस्नद अहमद की रिवायत में हमें मिलता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो जन्नत में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू सूंघी रसूलुल्लाह ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन से पूछते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये किसकी, ये कैसी खुशबू है इतनी बेहतरीन। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि ये जो खुशबू है, ये फ़िरौन के यहाँ, फ़िरौन की बेटी के यहाँ एक काम करने वाली एक औरत थी, उसके यहाँ की ये खुशबू है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या मामला था, कौन थी वो औरत। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको पूरा वाक़या बताते हैं, कहते हैं कि फ़िरौन की बेटी के यहाँ एक काम करने वाली थी, जो कि उसके काम किया करती थी, और उसकी कुछ औलादें थीं, बच्चे थे उसके। तो वो फ़िरौन की बेटी के जब एक बार कंघी कर रही होती है, बाल में तेल लगा कर के कंघी कर रही होती है, तो वो कंघी गिर जाती है उसके हाथ से। जब वो कंघी उठाती है तो वो बिस्मिल्लाह कहकर उठाती है। तो जो फ़िरौन की बेटी थी, उसको ये पहली बार उसने सुना होता है, तो वो ये कहती है बिस्मिल्लाह से मतलब अल्लाह जो इलाह है वो मेरे वालिद यानी कि फ़िरौन को ही कह रही हो ना तुम, इससे यही मुराद है फ़िरौन। तो जो काम करने वाली थी, जो बालों में कंघी कर रही थी, वो ये कहती हैं कि नहीं, इससे मुराद अल्लाह ताला है, जो कि मेरा, तुम्हारे वालिद का और तुम्हारा सबका खालिक है, तुम्हारा सबका मालिक है। उस अल्लाह की मैं बात कर रही हूँ, उसके नाम से मैंने उठाई। तो उसकी बेटी जो होती है उसको ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट था, ये समझा करते थे फ़िरौन को ही अपना इलाह समझा करते थे, उसी को खुदा समझा करते थे, और वो कहता भी था अपने मुँह से। तो जब वो बेटी जो है अपने बाप को, वालिद को जाकर के ये बात बताती है फ़िरौन को कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, और वो औरत जो है वो आपको अपना इलाह नहीं मानती, वो आपको खुदा नहीं मानती, बल्कि वो तो कहती है कि एक और खुदा है जो कि मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, सबका खुदा है, जिसने सबको बनाया है। तो वो फ़िरौन जो है उसको फिर बुलाता है, जो काम करने वाली औरत थी, और वो कहता है कि अपने दरबार लगता है, पूरा दरबार में जमा करता है, और वो कहता है कि हाँ भाई, तुमने क्या कहा था, कौन से इलाह की बात कर रही थी, कौन से खुदा की बात कर रही थी। तो बताती हैं, डरती नहीं है वहाँ पर। देखिए, जब तौहीद की जो नूर होता है ना, किसी के दिल में घुस जाता है, किसी के दिल में बसर हो जाता है, तो फिर वो किसी चीज़ का उसको डर नहीं रहता है, जब उसको पता है कि अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है, और अल्लाह ताला जो है, अगर किसी के प्रोटेक्शन में अल्लाह ताला खड़ा हो तो फिर उसको कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वो बेधड़क कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें खुदा नहीं मानती, तुम्हारा और मेरा सबका एक खुदा है, जो कि अल्लाह ताला है, और उसी की इबादत करने हमें हुक्म है। तो वो जो है वो कहता है कि तुम अपनी इस चीज़ से फिर जाओ, इस अपने जो सेंटेंस हैं इसको वापस ले लो, और तुम मुझे ही अपना इलाह कहो, मुझे ही अपना खुदा कहो, वरना मैं
उसका तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। तो वहाँ पर दरबार में एक बहुत बड़ी कढ़ाई लाई जाती है। कढ़ाई, उसमें तेल को खौलाया जाता है बहुत बड़ी, और आग लगाई जाती है, भड़काई जाती है। जब वो अपने पीक पर पहुँच जाता है, उसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर उसको उसको डराया जाता है। उस औरत को कहा जाता है कि हाँ, फिर सोच लो, फिर रिकन्सिडर कर लो तुम अपनी इस बात को कि तुम खुदा किसको कह रही हो, तुम इलाह किसको कह रही हो, तुम्हारा इलाह कौन है, मैं हूँ या वो है इलाह। तो वो अपनी बात पर डटी रहती हैं। वो कहती हैं कि मेरा इलाह तो वही है जिसने तुमको और मुझे सबको पैदा किया है, सबका मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। तो वो कहता है कि ठीक है, इसके बच्चों को ला करके डालो कढ़ाई में, एक एक कर करके। 3-4 बच्चे थे उसके। तो वो सबसे पहले बड़े से शुरुआत करता है, एक एक करके उसके बच्चों को सामने, उनकी आंखों के सामने कढ़ाई में डालता है। तो उन बच्चों में उसकी एक जो आखिरी बेटी थी, वो सबसे छोटी बच्ची थी, जो कि 2 साल से भी कम उम्र की थी। तो जब उसको लेकर के डालने का नंबर आता है, उस कढ़ाई के अंदर खौलते हुए तेल के अंदर डालने का नंबर आता है, तो वो जो माँ थी उसके दिल में हल्की सी कसक आ जाती है, क्योंकि छोटी बच्ची थी बहुत ज़्यादा, कि इस बच्ची को गर्म कढ़ाओ के तेल में डालेंगे। तो वो रोने से लगती है। तो वो जो बच्ची थी, वो बच्ची जो है बोलती है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी, 2 साल से भी कम की उम्र थी, वो बच्ची जो है बोलती है और वो कहती है कि माँ, रो मत, घबराओ मत, और इस अज़ाब से ज़्यादा ये तो कुछ 2 मिनटों का अज़ाब होगा, इसके अंदर कढ़ाव के अंदर डालेगा, कुछ वक्त की तकलीफ़ महसूस होगी। उसके बाद ये सोचो कि इसके जगह हमें अल्लाह ताला जन्नत देगा, और जन्नत में हमें दाखिल करेगा, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचेंगे। अगर हम यहाँ पर खरे नहीं उतरे तो फिर हम दोज़ख के अज़ाब में इससे ज़्यादा जलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा परेशानी होगी। तो वो अपनी माँ को इंस्पायर करती है एक तरीके से, बच्ची जो छोटी थी। तो जो माँ के दिल में हल्की सी कसक आ भी जाती है, तो वो फिर एकदम डेटेंट हो जाती है अपनी चीज़ पे। वो बच्ची को डाल देते हैं कड़ाव के अंदर, और फिर उसकी माँ को भी डाल देते हैं कड़ाव के अंदर और जला देते हैं। तो ये पूरा वाक़या था। इसमें इब्न अब्बास कहते हैं कि 4 लोग हैं जिन्होंने अब बचपन में बोला है, क्रेडल जिसको कहते हैं, कि पालन जिसमें बच्चे होते हैं झूले में, अपने बिछौने में जिन बच्चों ने बोला है, वो 4 बच्चे हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चे तो बताते हैं जो जुरैज, ये बच्ची जो थी, ये बच्ची जो बोली वो बच्ची है पहली। दूसरे जो है ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो बचपन में बोले थे बिल्कुल जब पैदा हुए थे। और तीसरा जो जुरैज का वाक़या था, जो कि काफ़ी लंबा वाक़या, यहाँ पर डिस्कस करने का उसका माहौल नहीं है। तो वो वहाँ पर एक बच्चा था जिसने जुरैज के लिए गवाही दी थी, वो बच्चा था। और चौथा कहते हैं कि जो विटनेस ऑफ यूसुफ, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो गवाह था, जब उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी ज़ुलेखा की तरफ से, तो वो एक बच्चा बोला था जिसकी गवाही ली गई थी। हालांकि ये जो चौथा इनका इब्न अब्बास का जो ओपिनियन है, वो ज़्यादातर उलेमाए किराम की राय है, इजमा है इस चीज़ पर कि ये उनका जो इज्तिहाद है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिसने गवाही दी थी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो एक अडल्ट था। बच्चे की गवाही उस टाइम में, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स दिए जाते हैं, उसको भी रीज़न्स को यहाँ पर बताने का एक मौका नहीं है। तो ये उनकी राय थी। तो ये 3 तो हमें ऑथेंटिकली पता हैं, जो कि हमें सही हदीसों से भी मिलते हैं, कि हाँ, हमें पता है ईसा अलैहिस्सलाम भी बचपन में बोले थे। और जुरैज का जो वाक़या है वो भी रसूलुल्लाह से हमें मिलता है कि उसमें एक बच्चा बोला था। और ये वाक़या जो, ये भी ऑथेंटिक हदीस है, इसमें पता चलता है कि वो बच्ची जो है बोली। लेकिन क्योंकि आखिर में इन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया कि ये 4 लोग जो बोले थे, तो इस चौथे को एक वैलिडिटी हासिल नहीं है, क्योंकि और कहीं किसी रिवायत से हमें मिलता नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो गवाह था वो कोई बच्चा था। तो ये उस औरत का जिसने अपने मतलब अल्लाह ताला के लिए इतनी सख्त जगह पर फ़िरौन के सामने, इतने मतलब जाबिर हुक्मरान के सामने उन्होंने कलमा हक़ बुलंद किया था, तो उसका नतीजा अल्लाह ताला ने इनको ये दिया कि इनको जन्नत में एक जगह, एक घर अता फ़रमाया, जिसमें से बेहतरीन खुशबू निकल रही थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुशबू को जब सूंघा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा, तलब किया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही बुखारी की हमें हदीस मिलती है, जिसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत मुझे दिखाई गई, तो मैंने वहाँ देखा कि जो उसके जो टेंट थे, जो ख़ैमे लगे हुए थे, वो मोतियों से बने हुए थे, बहुत खूबसूरत मोतियों से बने हुए थे। और वहाँ की जो ज़मीन थी वो मुश्त से बनी हुई थी, कस्तूरी की बनी हुई थी, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू निकल रही थी। उसका डिस्क्रिप्शन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जन्नत में जन्नत दिख कैसे रही थी। अब और हदीसों से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है, उसमें हमें जो दोज़ख के अज़ाब हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए थे, रसूलुल्लाह ने देखे, और उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग हदीसों में। एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता है, लेकिन इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानने की ज़रूरत भी नहीं है। रसूलुल्लाह ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के बारे में बताया कि किसको क्या अज़ाब हो रहा था। एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि एक जगह मैंने देखा कि लोग थे, कुछ लोग, उनकी जो नाक थी बड़ी भद्दी बुरी सी नाक थी, ऊँट की जैसे नाक होती है कैमल की, वैसे उनकी नाक थी। और उनके चेहरे जो थे बड़े अजीब से लग रहे थे, बहुत बुरे लग रहे थे। और वो उनके आगे कोयले पड़े हुए थे, वो कोयले उठा उठा कर अपने मुंह में डालते थे, कोयले खाते थे। और वो कोयले उनके गले से उतरते हुए, पेट से उतरते हुए उनकी शर्मगाह से बाहर निकल कर के गिर रहे थे, यानी कि पूरा उनको गार कर करके निकल आ रहे थे।
और ये लोग कौन थे? ये लोग जो थे वो लोग थे जो यतीमों का माल खाया करते थे। जो उनके अगर किफ़ालत में कोई यतीम हो, जिसके कोई बाप नहीं हो या माँ भी नहीं हो, वैसे तो बाप नहीं होने से यतीम होता है, और उनके जो माल थे उनकी सरपरस्ती में थे, उनके मालों को नाहक तरीके से खा लिया करते थे। ये उन लोगों का अज़ाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून जो थे वो तांबे के बने हुए थे, बड़े बड़े काफ़ी आगे तक नाखून निकले हुए थे, नोकीले नाखून थे और तांबे के थे वो नाखून, और उससे वो अपने चेहरे को और अपने जिस्म को उधेड़ रहे थे, काट रहे थे, अपने जिस्म को जो है डिसफिगर कर रहे थे, अपनी बॉडी को। और ये वो लोग थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोगों की बैक बाइटिंग किया करते थे, चुगली किया करते थे, गीबत किया करते थे पीछे। और देखिए, गीबत कर कर आदमी क्या करता है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। तो आप उसके एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को डिसफिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको वो एक बहुत ही सिंबॉलिक सा है उनका जो पनिशमेंट है कि वो जो है अपने जिस्म को खुद ही डिसफिगर कर रहे थे, अपने जिस्म को ख़राब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने दुनिया में और लोगों का जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। तो बहुत ही ऐसा मतलब कॉमन सा गुनाह है आज के मामले में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों के अंदर मिल जाता है। अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो भी हैं कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है आजकल के गॉसिप करना या बैक बाइटिंग करना किसी की भी। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए, अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से भी बचाए। अब इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके आगे कुछ दो ढलियाँ रखी हुई थी या दो बर्तन रखे हुए थे जिसमें गोश्त था। एक में बहुत अच्छा ताज़ा फ्रेश गोश्त था, मीट था, और दूसरे में गला सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। तो वो क्या करते थे, वो जो बदबूदार गोश्त होता था उसको उठा करके खा रहे थे वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में हलाल ज़राए अता किए थे, लेकिन उसके बाद भी वो हराम ज़राए से अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, उनको पूरा किया करते थे। यानी कि उनकी बीवियाँ थीं और शादीशुदा थे वो लोग, और वो उसके बाद भी, वो शादीशुदा होने के बाद भी अपनी जो जायज़ बीवियाँ थीं उनसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया करते थे, बल्कि हराम तरीक़े से जो उनकी शादी जिनसे नहीं हुआ करती थी उनसे जा कर के अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे और ज़िना में मुब्तला हुआ करते थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सज़ा बताई है। अब ये तो ऐसी चीज़ है कि आज के माशरे में हम देखें तो कॉमन होती जा रही है। पिछले माशरों में अगर हम देखें, पिछली जनरेशन में, तो इसको बहुत बुरा समझा जाता था इस चीज़ को, लेकिन आज के माशरे में ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। और इसको अब गवर्नमेंट्स या सिस्टम भी सपोर्ट करते हैं, जो कि कुफ्रिया सिस्टम है। वो इस चीज़ के लिए कवानीन बना करके लेकर के आ रहे हैं। अगर आपका कंसेंट है, किसी का कोई शादीशुदा मर्द या औरत है और वो अपने कंसेंट के साथ किसी दूसरे गैर शादीशुदा के साथ, यानी कि चाहे उसकी किसी और से शादी हुई हो या नहीं हुई हो, उसके साथ वो अगर अपने फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बनाता है तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, उसको कोई कानून का उसके ऊपर, उसको कानून की कोई गिरफ्त नहीं होगी। तो दुनिया भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। जो कुफ्र का सिस्टम है ना, वो आपको कुफ्र की तरफ ही आमादा करता है, आपको कुफ्र करने के लिए ही आपके रास्ते हमवार करता है, और जो ईमान की चीज़ें, अल्लाह ताला की चीज़ें हैं, जो इस्लाम की चीज़ें हैं, उनसे रोकता है आपको। तो ये हम देखते हैं कि आज के माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई। अल्लाह ताला जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हों उनको भी अल्लाह ताला इस चीज़ से निजात दे। अब इसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो कि बहुत मोटे थे, जो कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा था, ओवर वेटेड थे वो, और इतने उनके पेट जो थे इतने ज़्यादा बड़े हो चुके थे कि उस पेट के वज़न से वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। उनके पेट के वज़न से वो ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। और ये वो लोग थे जो सूद में कारोबार किया करते थे, सूद से कमाते थे, रिबा से कमा करके खाते थे। और क्योंकि देखिए, रिबा जो सूद में इंटरेस्टेड होता है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मेंटालिटी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सोच होती है कि कैसे पैसे को बढ़ाया जाए। वो ये समझता है कि मैं किसी को पैसा दे करके अगर सूद ले लूँगा तो मेरा पैसा जो है बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है कि सूद जो है पैसे को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम ही कर देता है। चाहे उसमें हम अगर इसको लॉजिकली देखें तो हमें वैसे तो हमें नहीं दिखता है, वैसे पता चलता है कि हाँ, हम किसी को 10 रुपये दे रहे हैं और 11 रुपये उससे सूद पर ले रहे हैं, तो 1 रुपया बढ़ गया ये। हालांकि बढ़ता नहीं है, अल्लाह ताला किसी ऐसी चीज़ों में मुलव्वस कर देता है कि उसकी बरकत ही ख़त्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे लिए 11 रुपये का काम करेगा ही नहीं, हो सकता है 1-2 रुपये का ही हमारे लिए काम करे, उसकी बरकत उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। उसके बरक्स अल्लाह ताला कहता है कि ज़कात दो। ज़कात देखने में हमें ये लगता है कि ज़कात जो हमारे माल को कम कर रही है, कि हमारे पास 10 रुपये थे तो हमने उसमें से 2.5% निकाल करके दे दिए तो हमारा माल कम हो गया। ऐसा नहीं है, कम नहीं होता। अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत करता है। आपके जो पैसे अगर 10 रुपये थे तो वो 20 रुपये की वैल्यू रखते हैं, फिर आपका काम ऐसे निकालता है अल्लाह ताला। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमानियात पर चीज़ है कि अगर किसी का ईमान होगा इस चीज़ पर तभी वो इस चीज़ पर बिलीव कर सकता है। लेकिन दुनियावी मामले में वो ये चाहते थे, उनकी ये साइकोलॉजी थी कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा कर लें। तो अल्लाह ताला कहता है कि लो, तुम्हारा माल जमा हो गया, तुम मोटे होना चाहते थे ना, मोटे ताज़े होना चाहते थे, अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा मोटा कर दिया खिला पिला करके कि वो अपना वेट भी नहीं उठा पाते हैं।
और सूद का मामला तो ऐसा है, आप देखिए कि जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि पिछले मुआशरों में अगर हम फिर भी देखते तो पिछले मुआशरे जो थे इन चीज़ों से किसी न किसी दर्जे में बचे हुए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये मुआशरा प्रोग्रेस कर रहा है, जिस कुफ्रिया सिस्टम में हम रह रहे हैं, वो तो हमें इस चीज़ पर आमादा करता है कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। अब देख लिए कितने भी इस्लामिक लोग भी हों, ये पूरा निज़ाम जो है, पूरा मुआशरा जो है सूदी सिस्टम पर चल रहा है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम पर इसकी इकॉनमी है पूरी। तो उससे सूद से बचना लोगों के लिए बहुत एक नामुमकिन सी चीज़ है। बिल्कुल अपने आप को एलियनेट कर लें अगर इस सोसाइटी से, तो वो बच सकते हैं इस सूद से, वरना कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और मतलब अब कहने की इस चीज़ पर इस तरह के तो मुसलमानों का लेवल गिर चुका है कि सूद में अब देख रहे हैं कि हम इस सिस्टम से बच नहीं सकते, हमें इसमें इन्वॉल्व होना ही है। तो फतवे निकल गए हैं, नए नए फतवे निकल गए हैं कि हाँ सूद आप ले नहीं सकते लेकिन दे सकते हैं। इस तरीके से मुसलमानों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बिल्कुल जो ख़राबियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बनी इसराइल में थी, वही ख़राबियाँ तुम्हारे अंदर एक एक कर करके आएंगी। बनी इसराइल ने भी इसी तरीके से अपने यहाँ सूद अलाउ किया था कि वो सूद गैर जो बनी इसराइल वाले हैं उनके अलावा किसी और कौम को दे और ले सकते हैं। तो उन्हीं की तरह हमारे यहाँ भी जो है जवाज़ निकल रहे हैं और उसके लिए फ़तवे आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें सूद से और सूदी कारोबार से और सूदी चीज़ों से अल्लाह ताला बचा करके रखे। जितना हम बच सकते हैं उससे हमें बचना ही चाहिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने दज्जाल को भी देखा, और दज्जाल जो है वो आवर है, यानी कि काना है, एक आँख से काना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। देखिए दज्जाल के बारे में एक अलग से क्लास स्पेशल की जा सकती है, क्योंकि उसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम यहाँ पर उसको इस जगह पर डिस्कस नहीं कर सकते। सिर्फ यही बता देना काफ़ी है यहाँ पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, यानी कि वो एक रियलिटी है। और देखा का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारे यहाँ माशरे में ये भी देखा जाता है जैसे जैसे टेक्निकली जो ज़माना है वो एडवांस कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी उलेमा इकराम का भी ये कॉन्सेप्ट है, या बहुत जो काबिल जो नेक शख्सियत है उनका भी ये कॉन्सेप्ट है कि जो दज्जाल है वो कोई एक फ़िगर नहीं होगा, वो एक सिंबॉलिक फ़िगर होगा, यानी कि वो एक सिस्टम होगा, कोई इंसान नहीं होगा वो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी अगर हम क्लास करें तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बताया कि वो कैसा होगा। और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो आवर है, यानी कि काना है एक आँख से। तो रसूलुल्लाह ने देखा है जब ही तो बता रहे हैं, उसको कोई शख्स होगा जिसकी आँख होगी और वो काना होगा, तभी तो रसूलुल्लाह बता रहे हैं। और देखा है यानी कि कोई शख्स, कोई पर्सनैलिटी है जिसको देखा है। कोई सिस्टम हो तो वो ऐसी सिस्टम तो ऐसा होता है कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो माशरे के अंदर राइज होता है। तो कोई एक पर्सनैलिटी है जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा। और सारे ही नबियों ने ज़्यादातर अपने कौमों को इसके बारे में बताया और इससे आगाह किया है। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फितना है ये दज्जाल जो है, जो बिल्कुल आखिरी वक्त में आएगा जब क़यामत आने वाली होगी। बिल्कुल अब देखिए एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो दोज़ख के अज़ाब थे दिखाए गए, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी आप कहीं अपने आप से ये इम्प्लाई करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग ये इम्प्लाई करना शुरू कर देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख में एंटर हुए थे इन चीज़ को देखने के लिए। आउज़ुबिल्ला सुम्मा आउज़ुबिल्ला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वो इससे काफ़ी ऊपर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इवन साया भी पड़े थे जहन्नम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें बताई जो गई थी, दिखाई जो गई थी, तो ज़्यादातर उलेमा इकराम की यही राय है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से नज़ारा कराया गया था, जो कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से एक ओवरव्यू जो होता है वो दिखाया गया था रसूलुल्लाह को, ताकि वो देख करके अपनी उम्मत को जाकर बता दें। तो आपके जहन में ज़रा सा भी कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह दोज़ख में जहन्नम में एंटर हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मिलती जुलती एक रिवायत ये भी है जो मैं बताना भूल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये अज़ाब के लिए दिखाने के लिए ले जाया जाता है, तो वहाँ पर रसूलुल्लाह देखते हैं दोज़ख के जो गेट कीपर होते हैं, मालिक उनका नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जब मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब देख रहे हैं पूरे वाक़े में जब रास्ते में रसूलुल्लाह आए हैं तो इंट्रोडक्शन हर किसी से हो रहा है, हर कोई मुस्कुरा कर के मिल रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम का जवाब दे रहा है। जब रसूलुल्लाह इधर जाते हैं तो दोज़ख के जो गेट कीपर है मालिक, उनके चेहरे पर देखते हैं रसूलुल्लाह कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है खुशी का, खुशनुमा उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह को देखकर तो ज़्यादातर लोग मुस्कुराने लगते थे। ऐसी मुबारक ज़ात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको देख कर के मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तो रसूलुल्लाह को ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते हैं कि ये मालिक हैं, ये दोज़ख के गेट कीपर हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उनसे बड़े हैरत अंगेज़ अंदाज में कि मैं जितनी भी पर्सनैलिटीज़ के बात करा वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे मुझे देख करके, मेरे चेहरे को देख करके, लेकिन ये मालिक एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे मिली है जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मतलब हंसी ही नहीं है उनके चेहरे पर। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको बताते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इनको इस चीज़ के लिए बनाया था और इन्होंने मतलब दोज़ख के अज़ाबों को देखा है, तो इनके चेहरे की जो हंसी है बिल्कुल गायब हो गई है।
और अगर ये किसी के लिए मुस्कुराते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मुबारक ज़ात आप ही हैं, आपके लिए ही सिर्फ ये मुस्कुराते। लेकिन इनको क्योंकि सिवियरिटी इनकी ऐसी है, जो इन्होंने अजाब देखे हैं, इनके चेहरे की हंसी बिल्कुल भी नहीं है इनके चेहरे पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको, जो मालिक हैं, मालिक अलैहिस्सलाम, वो हटा करके एक, कह लीजिए कि गिलाफ़ चढ़ा हुआ होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर। अब वो कैसा गिलाफ़ था, कैसा कवर था, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो हटा करके जब दिखाते हैं तो रसूलुल्लाह क्योंकि एक ढकी हुई होती है दोज़ख किसी चीज़ से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वो जो अज़ाब मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे एक एक करके अज़ाब दिखाए जाते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सारा मामला देख लेते हैं, बहुत सारी काफ़ी हदीसें मिलती हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का, बताने का मौका नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक़ पर वापस बैठते हैं और रसूलुल्लाह कहते हैं कि हम फिर वापस जेरूसलम आए और जेरूसलम से फिर हम वापस मक्का आए। अब जब मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे बुराक़ पर बैठ करके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी। वो वहाँ पर एक जगह रुकते हैं, एक कारवां जा रहा होता है पूरा। तो ये जो अरब में जब कारवां ये जाया करते थे, तो उसमें एक उनके अंदर ये चीज़ हुआ करती थी कि एक लास्ट में और एक सबसे आगे जो है एक कार्ट ऐसा हुआ करता था जिसमें सिर्फ बॉटल्स हुआ करती थी पानी की, कि पानी पी लें अगर किसी को हाजत हो पानी पीने की। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसा नहीं होता कि उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत, उसमें से कोई भी पानी पी सकता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुकते हैं और पानी पीते हैं उसमें से। और जब पीते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर एक शख्स मौजूद होते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किसका कारवां है, तो वो बताते हैं फ़लाँ फ़लाँ शख्स का कारवां है और ये मक्का जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है। रसूलुल्लाह वहाँ से जाते हैं। 3 कारवां के बारे में आता है ज़्यादातर रिवायतों में, अर्रहीक़ुल मख्तूम में भी हमें 3 कारवां के बारे में मिलता है और इब्न इसहाक़ में भी हमें 3 कारवां के बारे में मिलता है। जिसमें से एक के बारे में ये आता है कि उसमें से एक का ऊँट घूम गया था, बिदक गया था, भाग गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डायरेक्शन बताई कि तुम्हारा ऊँट जो है फ़लाँ डायरेक्शन में गया है, तुम वहाँ से उसको पकड़ सकते हो। तो वो हमें पता चलता है कि 3 कारवां थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आ जाते हैं अपने घर में और वहाँ आकर के जब लेटते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुबह को उठते हैं क्योंकि फ़ज्र का ही लगभग ये वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब उठते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एंजाइटी हो जाती है उनके अंदर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये जो इतना हैरान कुन वाक़या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, इतना हैरत अंगेज़ वाक़या, अब इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कैसे बताएंगे, लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी लगने लगता है कि वो जो है रिजेक्ट करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब तक वैसे ही इतना मजाक बनाया करते थे उनकी दावत का, अब ये वाक़या अगर बता दिया तो ये तो उनके जहन में कॉम्प्रहेंड करना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है उनके लिए, तो वो कैसे मानेंगे। तो इस चीज़ को सोच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबे के बाहर होते हैं और हतीम में भी बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल परेशान होता है, फ़िक्रमंद होते हैं बहुत ज़्यादा, और घबराहट भी होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस चीज़ की, इसका प्रेशर भी होता है कि बताना भी है लोगों को। तो फिर वो लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे रसूलुल्लाह की बात को। तो रसूलुल्लाह कहते हैं इतने में ही वदू अल्लाह, यानी कि अल्लाह का जो दुश्मन है अबू जहल, वो आ जाता है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के हाव भाव को देख करके पहचान जाता है कि कुछ मामला सही नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ मोहम्मद, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं से बड़ा लंबा सफ़र कर करके आ रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत लंबा सफ़र कर करके आ रहा हूँ। तो उसको अबू जहल जो है वो थोड़ा सा एकदम कह ली कि एंथुजियास्ट होता है इस चीज़ को लेकर के कि ये मतलब इस सुबह सुबह इतना लंबा सफ़र करके कहाँ से आ गए। तो वो पूछता है कि कहाँ से सफ़र करके आ रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैं बैतुल मक़दिस गया था और बैतुल मक़दिस से वापस आया हूँ। अब ये चीज़ जब वो सुनता है तो उसका जो आप कह लीजिए शैतान उसके दिमाग में था, जो फितूर था उसके जहन में, वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम रात में यहाँ से मक्का से जेरूसलम गए, मस्जिदुल अक़सा गए और वहाँ से बैतुल मक़दिस से वापस आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में तो कह रहा हूँ कि हाँ मैं वहाँ गया। तो वो जो अबू जहल था वो कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, अगर मैं मक्का के लोगों को बुला के लाऊँ तो क्या तुम मुआशरे के सामने ये बात बता दोगे, बताने के लिए तैयार हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, ये तो सच है, मैं सच बोलूँगा अगर तुम पूछेंगे मुझसे तो। तो अबू जहल जो है भागता हुआ जाता है, लोगों को जमा करता है, सुबह सुबह सबके घर जाता है, आसपास जितने भी लोग होते हैं सबको बुला कर के लाता है, इकट्ठा करता है, पूरी भीड़ सी लग जाती है, मजमा लग जाता है वहाँ पर पूरा। और वहाँ पर जो लोग हैं उनके सामने फिर अबू जहल कहता है कि हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम मोहम्मद, तुम बैतुल मक़दिस होकर के आए हो रात में, मस्जिदुल अक़सा यानी कि जेरूसलम होकर के आए हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, एक तरीक़े से उसने काम आसान कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर एक एक के पास जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता नहीं रिएक्शन भी कैसा मिलता और फिर कितने लोगों को बता पाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर वो सभी को जमा कर करके ले आया और एक ही बार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बता रहे हैं कि वो मस्जिदुल अक़सा गए थे रात में और वहाँ से वापस आए हैं। तो लोगों के लिए ये चीज़ जो थी कॉम्प्रहेंड करना आसान नहीं थी। लोगों ने पूछा
लोग यही समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बात बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो उनको लगता है कि अभी हमारे पास एक गोल्डन चांस आ गया, हमारे पास मौका है कि हम इनकी बात को हम नलीफाई कर दें, इनको झूठा साबित कर दें। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो जेरूसलम जाया करते थे कारोबार करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। तो वो लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये गए तो नहीं हैं, बातें बना रहे हैं सिर्फ। तो वो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जेरूसलम यानी कि मस्जिदुल अक़सा की जो वहाँ की जो जगह थी उस वक्त की, उसका डिस्क्रिप्शन पूछना शुरू कर देते हैं रसूलुल्लाह से एक एक कर करके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका डिस्क्रिप्शन बताने लगते हैं उनको। फिर उसमें कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कि उन्होंने इस लिमिट तक मुझसे पूछा कि वो एक छोटी छोटी माइन्यूट सी डिटेल्स मुझसे पूछने लगे। यानी कि अगर मैं जैसे आपके कहूँ तो आपको पीछे टेबल पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप अगर वो वैसे ही ओवरव्यू में आप देख रहे होंगे तो आपका फोकस होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यानी कि जो आप सुनना चाह रहे हैं उस पर आपका फोकस होगा। लेकिन आपको फिर भी आपके जहन में ये चीज़ होगी कि पीछे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन एकदम से अगर वीडियो बंद कर करके आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि उसके पीछे क्या क्या रखा हुआ था, टेबल में क्या क्या रखी हुई थी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे। आप ये तो बता देंगे कि हाँ टेबल रखी हुई थी पीछे वीडियो में और उसमें कुछ सामान रखा हुआ था, लेकिन अब एग्जैक्ट डिटेल आपसे पूछी जाएगी तो हो सकता है कि आपके जहन में एकदम से ना हो। और वही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गए थे रसूलुल्लाह जिब्राईल अमीन के साथ। तो जो डिटेल्स उनको उस वक्त के लिए ज़रूरी थी वो डिटेल्स तो याद थी, वो डिटेल्स तो उन्होंने पूछी नहीं, क्योंकि उनके लिए वो रेलेवेंट नहीं थे कि कौन से नबी से मिले, क्या हुआ, क्या किया आपने वहाँ जाकर के, बल्कि जो वहाँ का फ़िज़िकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में पूछने लगे, डिटेल्स के बारे में। तो मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गया, डर गया कि मुझे तो एग्जैक्ट डिटेल्स वहाँ की याद नहीं कि वहाँ पर कितनी खिड़कियाँ थीं, खिड़कियों का डिज़ाइन कैसा था, या वहाँ पर सीढ़ियाँ कैसी थी, कितनी सीढ़ियाँ थीं वहाँ पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ये डर लगने लगा कि मैं अब इनको इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊँगा और ये जो है मेरी इस चीज़ को फिर सच नहीं समझेंगे और मुझे झूठा समझेंगे। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है वो अपने नबी को ऐसा छोड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन में छोड़ सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे साबित हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, जिनको सादिक़ुल अमीन का टाइटल मिला हुआ है। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नेचर को बेंड करता है, यानी कि जो फिज़िकल नेचर के लॉज हैं उसको अल्लाह ताला दोबारा से एक बार और बेंड करता है। तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की जब मुझे ये लगने लगा कि अब मैं शायद इनके जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस जो था, रसूलुल्लाह कहते हैं कि बिल्कुल फ़िज़िकली मेरे सामने नज़र आने लगा, मुझे दिखने लगा पूरा बैतुल मक़दिस, और मेरे सामने से उठा करके आया। और वो अक़ील जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, अक़ील इब्न अबी तालिब यानी कि अबी तालिब के बेटे थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई थे, क्योंकि उस वक्त तक अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। तो वो उसके बाद जो घर था वो अक़ील को मिल चुका था और अक़ील जो है उसमें रह रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अक़ील के घर के पीछे ला करके रख दिया पूरा बैतुल मक़दिस, और फिर मेरे लिए बहुत आसान हो गया। वो जो पूछते जाते थे मैं देखता था और उसको डिस्क्राइब करता रहता था। अब देखिए ये वो चीज़ें जो उन लोगों को नहीं दिख रही थी उस आँख से, वो ग़ैबाना चीज़ जो थी वो उन लोगों को नहीं दिख रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो साफ़ दिख रही थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ जो वो डिटेल पूछ रहे थे वो डिटेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं। जब एक एक डिटेल बता देते हैं वो थक जाते हैं। जो लोग वाक़े में होकर आए थे वहाँ से, वो ये कहते हैं कि जहाँ तक डिटेल्स की बात है, ये डिटेल्स तो बिल्कुल सही बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एग्जैक्टली यही चीज़ें, यही उनके डिस्क्रिप्शन है जो हमने इनसे पूछा है। लेकिन हमें फिर भी ये चीज़ यकीन नहीं हो रहा है कि वो रात में इतना लंबा सफ़र कैसे तय करके आ सकते हैं। ये चीज़ इम्पॉसिबल है बताना। देखिए इस चीज़ को अल्लामा इक़बाल ने भी, जो मैं कहता हूँ ना बार बार कि अल्लामा इक़बाल की जो शायरी आपको समझने के लिए इन चीज़ों का मतलब जहन में होना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि वैसे तो आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट सिचुएशन है जहाँ पर इस शेर को अप्लाई किया जा सकता है। अल्लामा इक़बाल अपने शेर में कहते हैं कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं होता। कि यानी दिल बीना, ऐसा दिल, ऐसा क़ल्ब अल्लाह ताला से तलब कर जिसके अंदर साइट हो, जिसके अंदर नज़र हो, जिसको अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है कि उनको, उनके आँखों को और उनके दिलों को हमने अंधा कर दिया। आँखों से आप सिर्फ वही चीज़ देख सकते हैं जो फिज़िकली आप देख रहे हैं अपने सामने, लेकिन अगर आपके दिल में दिल बीना नहीं हो, आपके दिल में रोशनी नहीं हो, वो नूर नहीं हो, नूर हिदायत नहीं हो, तो आपको फिर ग़ायबाना चीज़ों पर आप बिलीव नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह पर और अल्लाह पर आपका अगर बिलीव नहीं है तो फिर आप ग़ायबाना चीज़ों पर बिलीव नहीं कर सकते। वो होता है दिल बीना, यानी कि दिल की जो रोशनी होती है जिससे हम ग़ायबाना चीज़ों को देखते हैं, जिस पर हमारा ईमान होता है। तो हमने तो आज तक देखिए सोचिए 1400 साल हो गए, हमने तो देखा भी नहीं और ना वो वाक़या हुआ हमारे सामने, रसूलुल्लाह ने हमें डिस्क्राइब भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा ईमान है इस चीज़ पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वैसा ही हुआ, बिल्कुल जैसा वो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसा 1400 साल में हमारे पास मुतवातिर सोर्सेज से ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप सोचिए उस वक्त के लोग जो मौजूद थे, रसूलुल्लाह उनके सामने थे, बता रहे हैं उनको, जिनको जानते हैं सादिक़ुल अमीन है, उनको तो ये चीज़ होना चाहिए था, ईमान उनका पक्का हो जाना चाहिए था कि वाक़ई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रात में जा सकते हैं,
सिर्फ़ और सिर्फ एक लौता इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ये चीज़ हमवार कर दी थी, उनके लिए आसान कर दी थी, तभी पॉसिबल हो पाई है। जो चीज़ ईमान लाने का एक ज़रिया बनना चाहिए थी उनके लिए और हक धर्मी का उनके लिए एक ज़रिया बन गई, जो लोग ईमान कबूल नहीं करे हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन इनकी ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम मान लेते हैं इनका, लेकिन ये हम नहीं मान सकते कि एक रात में इतना लंबा सफ़र तय करके वापस भी आ गए मस्जिदुल अक़सा से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखो तुम मेरी बात को मान लो, और मैं रास्ते में से आ रहा था तो मुझे 3 कारवां मिले थे, और 3 कारवां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम भी पूछा था उनका। वो कहते हैं उसमें से एक कारवां जो है फ़ुला शख्स का है, और वो कारवां सबसे आगे था, और बिल्कुल अगर मैं जो जिस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन है तो वो बस बिल्कुल मक्का में आने ही वाला होगा, इतनी दूरी पर था जब मैं उनसे मिला था, तो वो मक्का में एंटर होने वाला होगा किसी भी वक्त। तो अबू जहल कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, जिस हिसाब से तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो अब तक उस कारवां को आ जाना चाहिए था, और इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए, सीरत में कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप कह लें बिल्कुल मेलो ड्रामेटिक हैं, कि जो एक किसी अगर कोई मूवी होती है उसका सीन जो होता है, क्लाइमैक्स वाला जो सीन होता है कि वहाँ पर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके के वो सीन है। तो ये भी ठीक उसी तरीके का एक सीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको ये कहते हैं वो मानते नहीं, और अबू जहल कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो अब तक तो वो कारवां जो है मक्का में आ जाना चाहिए था। तो बस वो इसका इतना कहना ही होता है, और वो कारवां जो है मक्का में एंटर करता होता है, लोग शोर मचाना शुरू करते हैं कि फ़लाँ शख्स का कारवां जो आ रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाम भी बताया था कि वो फ़लाँ शख्स का कारवां है। और वो कारवां जो था वो क्योंकि उन लोगों को जानते नहीं थे, वो जाकर के पूछते हैं उनसे मक्का वाले कि ये कारवां किसका है, तो उसी के शख्स का वो कारवां निकलता है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होता है। हालांकि फिर भी वो इस चीज़ पर ईमान लेकर के नहीं आते हैं। अब सोचिए कि उनको और क्या एविडेंस चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता हो सकता है। तो फिर वही उनके जो आँखों पर दिलों पर पर्दे पड़े हुए थे, वही समझते हैं कि ये जादूगर हैं, इनको किसी तरीके से पता चल गया उसका नाम, और इन्होंने बता दिया कि वो कारवां आने वाला है। अब इसी में एक और मशहूर वाक़या आता है कि जब ये पूरा वाक़या होता है तो कुछ लोग जाकर के अबू बकर के पास जाते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, और कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि अबू जहल जाता है मजाक बनाने के लिए तंज़िया तौर पर। वो जाकर के कहता है तंज़िया तौर पर कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात में मक्का से बैतुल मक़दिस तक गया हूँ और बैतुल मक़दिस से वापस भी आ गया हूँ रात ही रात में, तो क्या तुम उसकी बात का यकीन करोगे? तो अबू बकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर खुश हो जाता है अबू जहल, जो वो कहता है कि फिर जाओ अपने दोस्त की ख़बर लो, और वो जो है पागल हो गया है नाउज़ुबिल्लाह, और वो जो है उसकी जहन का जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया है। वो ये कह रहा है कि मैं रात में बैतुल मक़दिस तक गया हूँ, बैतुल मक़दिस से वापस आ गया हूँ। तो फिर वहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि क्या वाक़ई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है? वो कहते हैं कि हाँ। तो अबू बकर फ़ौरन वहाँ पर कहते हैं कि फिर मेरा ईमान है इस चीज़ पर, फिर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा है तो ये बात सही ही होगी। तो फिर वही बात है जो एक रैशनैलिटी वाली बात है। अबू जहल जो है वो ये कहता है कि क्या तुम वाक़ई में इस चीज़ पर बिलीव करोगे? तुम्हारे लिए तुम सब सोच सकते हो ये चीज़ पॉसिबल भी हो ना, कि रात में एक शख्स वहाँ जाए और वहाँ से वापस आ जाए? तो अबू बकर कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, हमने इससे बड़ी चीज़ मान ली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आसमान से जो है वही होती है, और एक फ़रिश्ता वही लेकर के आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है इस दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी। तो इससे बड़ी चीज़ पर हमारा ईमान है, ये क्या चीज़ है? अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। और वो फिर रसूलुल्लाह के पास आते हैं, रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि क्या ये चीज़ सच है? सच्ची है ये चीज़? आप रात में वहाँ गए थे, वहाँ से वापस भी आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखिए जिनको मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह डायरेक्टली उनसे ये नहीं कहते हैं कि हाँ या ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि अबू बकर तुमने क्या कहा, तुमने उनसे क्या कहा जब उन्होंने तुम्हें ये बात बताई? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मैंने उनसे यही कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो ये बात सच्ची होगी, इसमें ज़रा सा भी मुझे शक नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आते हैं, और वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है माथा चूमते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि ऐसा मुआशरा, पूरा मुआशरा उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही है तो ये बात सच्ची ही होगी। इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको गले लगाते हैं, उनका माथा चूमते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ अबू बकर, ये बात जो है सही है, और ऐसा ही हुआ है मेरे साथ रात में। और यही वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को as-सिद्दीक़ का टाइटल दिया है, सबसे सच्चा, सादिक़, सबसे बढ़ कर के सच बोलने वाले। तो यहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो सिद्दीक़ का टाइटल मिला, जो हम पढ़ते हैं अबू बकर सिद्दीक़, जो उनके नाम के आगे लगाया जाता है,
तो वो उनका टाइटल है जो कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को रुक करके डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि सीरत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको अगर आप अकेले में उसको वैसे ही डिस्कस करें तो उनका कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको डिस्कस करना। लेकिन जब यहाँ पर पूरा वाक़या डिस्कस हो रहा है तो फिर उन चीज़ों को डिस्कस कर लेना ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को सुनेंगे किसी और लोगों से, और लोग कौन है, वो जो गैर मुसलमान हैं, जो काफिर हैं। उस चीज़ को आप सुनेंगे, वो अपने एडवांटेज के लिए उसको गलत तरीक़े से बताएंगे, और हो सकता है कि फिर आपने अगर वो बात नहीं सुनी हो तो आपको वो चीज़ अजीब लगे और आपके ईमान पर वो इफ़ेक्ट डाले। तो इसलिए उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैं काफ़ी सारी इसमें की चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि उनको अगर हम अकेले में वैसे ही डिस्कस करें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उनको यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। ऐसे ही हमें एक रिपोर्ट मिलती है इब्न हिशाम में कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ है अल-इसरा वल मेराज का, तो मक्का वाले जो गैर मुसलमान थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने तो बिलीव किया ही नहीं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे, वो कहते हैं कि जो ईमान से फिर गए इसके बाद ये वाक़या जब हुआ, तो उनको ये लगने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गलत बता रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो ईमान से फिर गए, उनको लगने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने आप, उनको ये चीज़ें दिखती हैं, ख़याली चीज़ें बनाते हैं और वो हमें बता देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये चीज़ जो है इब्न हिशाम में हमें मिलती है। अब इब्न हिशाम जो एक काफ़ी ऑथेंटिक किताब है सीरत की, जिसका एक उसको एक रुतबा हासिल है मुआशरे में। तो गैर मुसलमान जो है, अगर इसको आपको नहीं पता होगा तो वो इसको यूज़ करेंगे, वो बताएंगे आपको कि देखो यहाँ पर तो तुम्हारे इसमें ऐसा लिखा हुआ है, और वहाँ पर जो मुसलमान थे उन्हीं को यकीन नहीं था, और तुम 1400 साल बाद इन बातों पर यकीन कर रहे हो। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ इफ़ेक्ट करे, आपके जहन में वो घर कर जाए, कहीं ना कहीं परेशान करे वो चीज़। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ जो है, ये जो इब्न हिशाम में ये चीज़ डिस्कस की गई है, बताई गई है, उसमें कोई भी एक ऑथेंटिक चेन नहीं है। जितने भी मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, जितने भी बड़े बड़े उलमाए कराम गुज़रे हैं जलील क़द्र, उन्होंने सब ने इस चीज़ पर जिरह की है। उन्होंने बताया है कि ये जो है कोई भी एक ऑथेंटिक चेन से साबित नहीं है, ये जो रिवायत है। उसके अलावा एक और हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि मक्का में कोई भी शख्स मुर्तद नहीं हुआ था। मदीना में तो बहुत सारे हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं, पता चलता है कि कुछ लोग मुर्तद हुए थे, यानी कि इस्लाम से फिर गए थे। लेकिन हमें मक्का के अंदर एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलता है किसी शख्स के मुर्तद हो जाने का। और उसको सपोर्ट भी करती है एक हदीस, जो कि एक ऑथेंटिक हदीस है, जिसमें हिरैक्लियस के पास जब वो वाक़या आ जाएगा इंशाअल्लाह आगे जा कर के, हिरैक्लियस के पास जब ये ख़त पहुँचता है तो वहाँ पर वो कहता है कि जाओ जाकर के बाज़ार में से जो मक्का के लोग हैं उनको लेकर के आओ। तो वहाँ पर अबू सुफियान और उनके साथ कुछ लोग होते हैं। तो अबू सुफियान ने उस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूला होता है। तो वो उनके दरबार में जाते हैं और वो उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछता है हिरैक्लियस जो उनसे, कि ये जो तुम्हारे मुआशरे में ये जो शख्स आया है ये कैसा है। कुछ क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर, वो इंशाल्लाह आगे जाकर के हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन वो ये भी पूछता है कि क्या उसके दीन में ऐसे भी लोग हैं जो उसके दीन से फिर जाते हैं, यानी कि वापस हो जाते हैं। अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो वापस आता है अपने दीन में। तो ये वहाँ पर जो अबू सुफियान थे वो वहाँ पर क्लियरली बताते हैं कि नहीं, ऐसा एक भी शख्स के साथ नहीं हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल किया और फिर वो वापस आ गया, वो वापस नहीं आते हैं अपने दीन में। और उस वक्त तो अबू सुफियान जो थे उन्होंने इस्लाम भी नहीं कबूल करा था, तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने झूठ भी नहीं बोला, उससे कोई फ़ायदा नहीं था उनका। तो वहाँ पर क्लियरली बता देते हैं कि ऐसा एक भी बार नहीं हुआ हो कि मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने इस्लाम कबूल किया हो और वो फिर गए उस चीज़ से। तो ये इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करती। तो आप कभी अगर सुने, कभी आपको पता चले ये रिवायत, तो आप जान लीजिए सबसे पहले ये एक अनऑथेंटिक रिवायत है। कोई भी इसकी ऑथेंटिक हमें सनद नहीं मिलती है इस रिवायत की। इब्न हिशाम में जो बयान किया गया है उसकी सनद बिल्कुल मुस्तनद सनद से हमें नहीं मिलता है। दूसरा ये कि मक्का में कोई भी मुर्तद नहीं हुआ था, जो कि हमें अबू सुफियान की हदीस से हमें पता चलता है। देखिए, अब इंशाल्लाह हम एक ऐसे बड़े क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वाक़े को अगर हम कंसिडर करें अल-इसरा वल मेराज को, तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। और इसमें हम देखते हैं मुआशरे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मिलता है, बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि क्या अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था जब अल-इसरा वल मेराज पर गए थे, ऊपर गए थे सिदरतुल मुंतहा के ऊपर, जहाँ जिब्रील अमीन रुक गए थे और उसके आगे रसूलुल्लाह गए थे। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा था अपनी आंखों से? तो हमें मुआशरे में हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था अपनी आंखों से। और वो क्यों, ये मतलब क्यों उनका ये मौक़िफ़ है? वो मौक़िफ़ उनका इस वजह से कि हमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक कौल मिलता है, यानी कि कोई हदीस नहीं है, उनका अपना कौल है वो। और वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने देखा था। हालांकि अगर हम हदीसों का रुख करें, यानी कि ऑथेंटिक हदीसों का, जो हमारे पास रिवायतें मिलती हैं बिल्कुल सही सनद के साथ, उसका अगर हम रुख करें तो हमें ये मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तो हुई थी अल्लाह ताला से, लेकिन अल्लाह ताला को देखा नहीं था डायरेक्टली अपनी आंखों से।
अल्लाह ताला और उनके बीच जो था एक हिजाब था, एक पर्दा था, एक नूर का पर्दा था, जिसके पीछे अल्लाह ताला था और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा था। अब वो रिवायतें क्या हैं? वो रिवायत एक तो सही बुखारी में मिलती है, यानी कि सही बुखारी में तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हदीसों में से हज़रत आयशा से ये मरवी है ये हदीस, जो उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जिस किसी ने भी ये कहा, क्योंकि देखिए उस मुआशरे में भी, अब उनकी इस वर्डिंग से ये पता चल रहा है कि उस मुआशरे में भी कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि अल्लाह ताला को देखा है, और ये जो था एक कंट्रोवर्शियल मसला था, मामला था। उसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जिस किसी ने भी ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखा है, तो उसने अल्लाह ताला के ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ बांधा है, अल्लाह ताला के ऊपर बहुत बड़ा झूठ। अब वो अपनी बात को सपोर्ट कैसे कर रही हैं? कुरान की एक आयत से सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, जो हम कहते हैं ना कि हर चीज़ को मानने के लिए कुरान या हदीस होना चाहिए उसकी बैकिंग के लिए, तो सहाबा इकराम का भी और अज़वाज मुतहरात का भी वही अमल था कि अपनी बात को जो बैकिंग होती थी उनके कुरान की आयत से या रसूलुल्लाह की किसी हदीस से सपोर्ट करती थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जिसने भी ये कहा उसने झूठ बांधा अल्लाह के ऊपर कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला को देखा। और क्यों वो कहती हैं ऐसा? वो कहती हैं कि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है, सूरतुल अनआम में 103 आयत में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ला तुदरिकुहुल अबसार वह हुवा युदरिकुल अबसार, के आँखें जो हैं उसका अहाता नहीं कर सकती, यानी कि अल्लाह ताला का अहाता नहीं कर सकती। जो आँखें नॉर्मल आम आदमी की आँखें हैं वो अल्लाह ताला का अहाता नहीं कर सकती। ला तुदरिकुहुल अबसार वह हुवा युदरिकुल अबसार, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सारी चीज़ों को देखता है, ऑल सीइंग है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला की नज़र से बच जाती हो। हमारी तो लिमिटेड आई साइट है, हम देखते हैं कि हमें दीवार के पार का भी नहीं दिख सकता, अगर हम अपनी आंखों पर हाथ रख लें तो हमें सामने का भी कुछ नहीं दिख सकता। लेकिन अल्लाह ताला को हर वक्त हर चीज़ का, एक एक चीज़ के बारे में पता होता है, अल्लाह ताला एक एक चीज़ को देख सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को कोई आँख अहाता नहीं कर सकती अल्लाह ताला का। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला कुरान में साफ साफ ये फरमा रहा है कि कोई भी आँख उसको नहीं देख सकती, तो या तो यहाँ पर अल्लाह ताला इल्ला लगा देना चाहिए था, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला इजाज़त दे दे। तो ये तो हमें किसी भी आयत में हमें नहीं मिलता है। कुरान की हम कितनी भी आयतें पढ़ लें तो अल्लाह ताला का हमें इससे क्लियरली अल्लाह ताला के ऊपर मतलब वो करेंगे कि झूठ बांधा जिसने ये कहा कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला को देखा। तो जब ये बात बयान करती हैं हज़रत आयशा, क्योंकि हज़रत आयशा जो कुछ ताबईन थे उनको पढ़ाया करती थी, उनको हदीस से बयान किया करती थी, तो अपने घर में होती थी, उनके यहाँ भी पर्दा हुआ करता था और पर्दे के सामने वो बैठे हुआ करते थे, जो ताबईन या तबा ताबईन हुआ करते थे, ताबईन ही हुआ करते थे, वो सुना करते थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस को। तो वहाँ पर एक मसरूख़ होते हैं, वो सहाबा इकराम के बहुत एक फ़ेमस स्टूडेंट हैं, बहुत सारी हदीसें उनसे मिलती हैं। मसरूख़ ये कहते हैं कि अम्मा अगर आप इजाज़त दें और आप नाराज़ ना हो तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं गुस्से में ना आ जाएं अगर मैं ये चीज़ उनसे कहूँ। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ये नहीं कहता है सूरतुल नज्म में, अल्लाह ताला ये भी तो फरमाता है कुरान में। अब देखिए वो भी अपना कुरान लेकर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर कोई इख्तिलाफ़ हो गया किसी चीज़ को तो वो किसी के कौल या किसी की रिवायत या किसी बुज़ुर्ग की बात को पेश कर रहे हैं कि हमने तो अपने बुज़ुर्ग को ये फरमाते हुए सुना है। वो भी जो अपने एविडेंस लेकर के आ रहे हैं वो कुरान से ही लेकर के आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने तो ये सुना है, मतलब अल्लाह ताला कुरान में ये भी तो फरमाता है सूरतुन नज्म में, वो कहते हैं वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, और एक आयत में अल्लाह ताला ये फरमाता है फ़काना काब क़ौसैन औ अदना, यानी कि नज़लतन उख़रा पे उन्होंने उसको दूसरी बार देखा, और फ़काना काब क़ौसैन औ अदना जो है यानी कि वो जैसे कि तीर कमान होते हैं, तीर कमान की जो दो एंड्स होती हैं बिल्कुल, तो वो इतने क़रीब थे, वो एक दूसरे के बिल्कुल क़रीब आ गए थे। तो क्या यहाँ पर अल्लाह ताला साफ साफ नहीं कह रहा है कि अल्लाह ताला उनके इतना करीब था? जब इतना करीब था तो अल्लाह ताला को देखा ही होगा। तो उस पर हज़रत आयशा कहती हैं, उनका जवाब होता है सुबहान अल्लाह, मतलब एक हैरत अंगेज़ में, एस्टॉनिशमेंट में जो इंसान कहता है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है इन सब से। और वो कहती हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त जब तुमने ये जो कुरान की आयत है इसका जो तुमने अपने आप से अल्लाह ताला की तरफ को बताया, इसका जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया है तुमने, जो अपनी समझ बताई है, इसमें मेरे इस चीज़ को सुन करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो कहती हैं कि इन आयतों के बारे में मैंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हज़रत आयशा जो उनको एक आयत पढ़ करके सुनाती हैं, कुरान से एक आयत पढ़ करके सुनाती हैं जो कि सूरह शुरा की 51 नंबर आयत है, 51 आयत है। उसमें अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है कुरान में? वो कहता है कि वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइहि हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फ़यूहिया बिइज़्निहि मा यशाउ इन्नहु अलियुन हकीम। यानी कि ये आयत रिसाइट करती हैं, और इस आयत में अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है? अल्लाह ताला कहता है वमा कान लिबशरिन, कि इंसानों में कोई भी ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु, कि वो अल्लाह ताला को बात कर सके, अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर सके। वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर सके। इल्ला यानी कि यहाँ पर अब इल्ला लगा दिया, यानी कि सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला बता रहा है 3 लोगों को।
वहीन यानी कि वही के ज़रिए अल्लाह ताला बताए कि उनसे बात करें, तो ये एक अल्लाह ताला इस तरीक़े से कम्युनिकेट करता है इंसानों के साथ। औ मिन वराई हिजाबिन, या फिर हिजाब के पीछे से बात करे वो अल्लाह ताला उससे, यानी कि एक वेल हो अल्लाह ताला और उसके बीच में, तो अल्लाह ताला उससे बात करे, कम्युनिकेट करे किसी इंसान से। औ युरसिल रसूलन, या कि फिर उनके पास एक रसूल भेजे, फ़यूहिया बिइज़्निही, जो वही लेकर का एक, यानी कि फ़रिश्ते के बारे में, यहाँ जिब्राईल अमीन के बारे में बात हो रही है कि उनके पास वही लेकर का है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ये कमांडमेंट दे रहा है और अल्लाह ताला के इज़्न से होगा। ये भी नहीं है कि जिब्राईल अमीन अपनी मर्ज़ी से आ जाएं कुछ भी लेकर के, जब तक अल्लाह ताला उनको इजाज़त नहीं देगा तब तक वो नहीं आएंगे। मा फ़यूहिया बिइज़्निही मा यशाउ इन्नहु अलियुन हकीम। तो यहाँ पर क्लियरली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने बता दिया कि कॉमन जो इंसान है, एक इंसान जो, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला उससे डायरेक्टली बिल्कुल सामने आकर के बात करे। तीन तरीक़ों से कर सकता है। एक इंस्पिरेशन उसके अंदर हो सकता है, यानी कि इल्हाम उसको हो सकता है। दूसरा क्या है, उसको दूसरा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जैसे रसूलुल्लाह के केस में हुआ कि एक पर्दा हो उनके बीच में, एक पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला उनसे बात कर रहा हो। और तीसरा जो है, वो तीसरा क्या है कि वो वही भेजे अल्लाह ताला फ़रिश्ते के ज़रिए, जो कि अल्लाह ताला के इज़्न से ही होगा। तो ये तीन तरीक़े हैं सिर्फ। तो अब जब ये इन तीन के अलावा अल्लाह ताला कह रहा है कि कोई तरीक़ा हो नहीं सकता, डायरेक्टली कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मूसा अलैहि सलाम का भी वाक़या जो है अपने जहन में रखी कि जब वो डिमांड करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं तुझे देखना चाहता हूँ या तुझसे बात करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है कि कोई आँख जो है उसका अहाता नहीं कर सकती, तुम नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि फिर भी वो ज़िद करते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है, तुम उस पहाड़ी की तरफ अपना मुँह जो है फेर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो पहाड़ी रेज़ा रेज़ा नहीं हुई तो फिर तुम मुझे देख सकते हो। पूरा जो वाक़या है, पूरा वहाँ पर जो पहाड़ी है पूरा रेज़ा रेज़ हो जाती है। तो कोई भी इंसान डायरेक्टली अल्लाह ताला को देख नहीं सकता अपनी एक नॉर्मल आँखों से। तो यहाँ पर क्लियर कट हो जाता है, बिल्कुल साफ़ पता चल जाता है। हज़रत आयशा कह रही हैं, जब मैंने पूछा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे मना किया होगा, और रसूलुल्लाह ने ही हमें इसमें इम्प्लाइड है ये चीज़ कि ये आयत पढ़ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बताई होगी एविडेंस में कि कैसे कोई बात कर सकता है अल्लाह ताला से डायरेक्टली देख करके अल्लाह ताला को, जब ये आँखें जो उसका अहाता कर ही नहीं सकती, उसको देख ही नहीं सकती। एक हिजाब था, एक नूर था, जो कि हमें पता चलता है इसमें कि तीन तरीक़ों से बात करता है। एक हिजाब था, एक नूर, एक वेल था उसका, और उसके पीछे से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी। और उसके बाद फिर एक और हमें हदीस मिलती है इसी की सपोर्ट में, सही मुस्लिम में वो हदीस है। अब देखिए, अभी एक तो हदीस मैंने बताई बुखारी की, अब जो हदीस मिलती है हमें वो सही मुस्लिम की हदीस मिलती है। उसमें अबू ज़र अल-ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह से पूछते हैं डायरेक्टली कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस दिन वहाँ गए थे अल-इसरा वल मिअराज पर, क्या आपने अपने खुदा को, अल्लाह को आपने अपनी आंखों से देखा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं कि नूरुन अन अराहू, कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाइट थी, बहुत ज़्यादा रोशनी थी, मैं अल्लाह ताला को कैसे देख सकता था। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो जो रोशनी थी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली, वो हिजाब की थी, जो अभी पिछले आयत में मैंने बताया कि हिजाब के पीछे से अल्लाह ताला बात करता है। तो उसी रोशनी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि उनके सामने एक पर्दा था, एक नूर था रोशनी का, जिसके पीछे से अल्लाह ताला बात कर रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को देख नहीं पाए डायरेक्टली। तो ये हमें क्लियर कट बिल्कुल साफ़ पता चल जाता है, बहस व मुबाहिसे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान की आयतों से भी साफ़ साफ़ हमें पता चल रहा है और हदीस से भी हमें साफ़ साफ़ पता चल रहा है। देखिए, इसी वजह से बार बार जो कहा जाता है, इस चीज़ पर एम्फेसाइज़ किया जाता है कि कुरान के साथ साथ हदीसों का भी होना बहुत ज़रूरी है। हदीसों को पढ़ना, मानना, उस पर ईमान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे कुरान को समझने में आसान कर देती हैं। बिना हदीसों के कुरान को एग्जैक्टली 100% समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इवन इम्पॉसिबल ये है कि आप अपने आप से कुरान को समझ लें बिना हदीसों के। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देख पाए और अल्लाह ताला कुरान में ये भी कह रहा है कि कोई नहीं देख सकता अपनी आंखों से, तो फिर हम आखिरत में अल्लाह ताला को कैसे देखेंगे? जो अल्लाह ताला कहता है कि जो सबसे बड़ा इनाम होगा जन्नतों के लिए, जन्नतियों के लिए, वो अल्लाह ताला अपना नज़ारा कराएगा और अपना दीदार कराएगा, और जो वहाँ के लोग हैं सब देखेंगे अल्लाह ताला को। तो हम कैसे देखेंगे उस चीज़ को? देखिए, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। वो इन डिटेल्स में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो होगा, अल्लाह ताला ने बता दिया, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होना चाहिए खुशखबरी की कि जो जन्नती होंगे उनको अल्लाह ताला अपना नज़ारा कराएगा, जिसके बेस पर पूरी ज़िंदगी गुजारी है कि अल्लाह ताला है, उस पर्सनैलिटी को, उस ज़ात को देखने का मौका मिलेगा। तो ये जो खुशी की चीज़ होना चाहिए थी, उस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए था। फ़ोकस काय पर कर रहे हैं कि कैसे देखेंगे फिर आखिरत में जब नहीं देख पाए। तो अल्लाह ताला, अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या रहेगा वो मामला, क्या होगा, वो अल्लाह ताला जानता है, उसकी डिटेल्स में हमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखें, एक चीज़ ये है कि इसका अल-इसरा वल मिअराज जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वैसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मिल जाएंगे, आप अर्रहीक़ुल मख्तूम में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस जो बताता है, वो सिग्निफिकेंस क्या है
कि जब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से यानी कि हतीम से काबे से लेकर के गए जेरूसलम में, तो इसका जो ज़िक्र आता है, अल इसरा का जो ज़िक्र आता है वो सूरतुल इसरा में आता है और ये एक लाइन होती है पूरी, उसमें ये अल्लाह ताला ने बताया है। उसके बाद अल्लाह ताला फिर बनी इसराइल के बारे में बताता है कि अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या इनामात से नवाजा था और फिर क्या क्या उनके अंदर फॉल्ट्स आए, क्या क्या उनके अंदर गलतियाँ आई और वो हद से तजावुज़ कर गए और उन्होंने अल्लाह ताला के जो उनके ऊपर इतना बड़े फ़ज़ल थे, इतने बड़े बड़े अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किए, उनको उन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिया और वो नाशुक्र हो गए। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट रेफरेंस अल्लाह ताला बता रहा है कि अब जो है पावर जो है वो शिफ्ट होगी, कि यानी कि एक उनको एक लीडरशिप का एक मकाम मिला हुआ था, वर्ल्ड लीडरशिप का, जो कि बनी इसराइल थे। अब वो चीज़ शिफ्ट होकर के मुसलमानों के पास आएगी और मुसलमान जो है वर्ल्ड लीडर्स बनेंगे। मुसलमान जो है अब पूरी दुनिया को लीड करेंगे। मुसलमान उम्मत जो उसको वो शर्फ़ हासिल होगा। कैसे पता चल रहा है कि जेरूसलम में गए, जहाँ पर उनका एक गढ़ था, हेड ऑफिस था, कि यहूदियत है यानी कि जूइश जो दीन है उसका हेड क्वार्टर जो है जेरूसलम को माना जाता था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनडायरेक्टली बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो, और काबे का जो सिग्निफिकेंस है, काबे से ले जाते हैं, यानी कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अब्राहमिक फ़ेथ है उसको भी रिवाइव करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका हेड क्वार्टर जो होगा वो मक्का बनेगा इस्लाम का। लेकिन ये जो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, जो जेरूसलम रिप्रेजेंट करता है, एक कॉमनैलिटी तो है, आप अगर देखें क्रिश्चियनिटी, जूइश में, जुडाइज़म में और इस्लाम में, तो उसको भी वहाँ पर ले जाने का मतलब है अल्लाह ताला वर्ल्ड लीडरशिप जो है उनसे छीन लेगा, उनसे जो उनके हद से तजावुज़ करने की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डिनाई करने की वजह से, कि रसूलुल्लाह में उन्होंने ईमान करने से मना कर दिया। साफ़ साफ़ उनको पता था, जो उनके यहाँ आयतें थीं, जो उनके यहाँ निशानियाँ बताई गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, प्रोफेसीज़ जो थी, प्रेडिक्शंस जो थे, वो देखने के बाद भी उन्होंने रसूलुल्लाह को मानने से इनकार कर दिया। तो अब अल्लाह ताला जो उनके हाथ से ये इतनी बड़ी जो फजीलत है वो ले लेगा और मुसलमानों को वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और जेरूसलम जो वो भी मुसलमानों के हाथ आएगा और मुसलमान उसको फ़तेह कर लेंगे, मुसलमानों का ये हेड क्वार्टर हो जाएगा वो। तो ये उसका एक अंदर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी जो मेहनतें कर रहे हैं। अब देखिए, ये उस वक्त पॉसिबल नहीं लग रहा था कि ये कैसे होगा। देखिए, अल्लाह ताला की यही चीज़ें, जो ईमान अगर आपका होगा ना, जो मोमिन होता है इन्हीं चीज़ों पर बिलीव करता है और इसी की वजह से उसको जन्नत मिलती है। कि सहाबा इकराम जो पिट रहे हैं, मारे खा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, अपने आप को हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका विज़न क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ये दोनों जगहें फ़तेह होंगी और मुसलमानों के हाथ में इसकी लीडरशिप आएगी, क़यादत मुसलमानों के हाथ में आएगी। कैसे होगा, क्यों, कब होगा, तो बिल्कुल उनको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। अगर पूछता भी कोई उनसे तो उनको नहीं बता सकते थे वो। लेकिन अल्लाह ताला ने, जो रसूलुल्लाह ने इतने साल मेहनत की ना, 10, 11, 12 साल जो मेहनत की मक्का में, फिर अल्लाह ताला ने देखिए उसका रिज़ल्ट भी दिया है। फ़ौरन अल इसरा वल मेराज के बाद उनको वो रिज़ल्ट दिया है कि मदीना के कुछ लोग आए हैं और उनको नुसरत देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेहनत कहीं और कर रहे थे रसूलुल्लाह। ये भी एक बहुत बड़ी एक लेसन मिलता है हमें इससे, कि आप मेहनत करते जाइए। अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करने का हुक्म दिया है। जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटकम होगा, वो अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला आपको कहीं से भी वो चीज़ नवाज करके देगा, कहीं से भी वो चीज़ देगा। अल्लाह ताला के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो सहाबा इकराम और रसूलुल्लाह मक्का के मुआशरे में मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उनको रिज़ल्ट कहाँ से मिला? और जगह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वहाँ जा रहे थे नुसरत तलब करने के लिए, लेकिन वहाँ से नहीं मिला। एक ऐसी जगह से अल्लाह ताला ने नुसरत दी जहाँ पर लीस्ट एक्सपेक्टेड थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सोचा भी नहीं था उन्होंने। तो ये अल्लाह ताला के करने का तरीक़ा है, अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है इनको। हमारे ज़िम्मे जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है वो मेहनत करना है और इस्लाम को फॉलो करना है। बाकी चीज़ें जो है अल्लाह ताला, रिज़ल्ट वगैरह जो है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना ये चीज़ ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे। उनको पता था कि फ़तेह होगी ये चीज़ें, मक्का फ़तेह होगा, यरूशलेम भी फ़तेह होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। कैसे फैलेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेंशन नहीं थी, ना कभी उन्होंने सहाबा इकराम से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि बस अल्लाह ताला ने हमें मेहनत करने का हुक्म दिया है, इस्लाम पर डटे रहने का हुक्म दिया है, हम वही बचा लाएंगे। तो वही किया और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और फ़तेह मक्का भी हुआ और फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में फिर पूरी दुनिया में फैला भी, और बाद में और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में। अब देखिए, एक और क्वेश्चन ये आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने लास्ट में ही रखा है इसी वजह से। काफ़ी क्लास ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल इसरा वल मेराज के वाक़े पर गए हैं, कि ये क्वेश्चन आता है मुआशरे में। हम ये भी देखते हैं, इस चीज़ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िज़िकली गए थे वहाँ पर अल-इसरा वल मेराज पर, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक विज़न दिखाया गया था, ख्वाब में देखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो देखिए, इसमें अगर हम सहाबा इकराम की राय देखें तो इसमें किसी का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। उलमा इकराम का भी इस पर ही इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ये जर्नी थी वो एक फ़िज़िकल जर्नी थी, ना कि कोई एक विज़न था, ख्वाब था। शुरुआत में कुछ ताबईन का ये एक ओपिनियन रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एक विज़न दिखाया था, एक ख्वाब था सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हालांकि ख्वाब भी एक वही इलाही होती है, अल्लाह की तरफ से ही होता है, अल्लाह ताला ही लेकर गया था।
उस चीज़ से वो डिनाई नहीं करते हैं इस चीज़ को। ये अपने जहन में बिल्कुल रखिएगा कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं इस वाक़े को, वो कहते हैं कि हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ख्वाब में अल्लाह ताला ने ये चीज़ दिखाई है रसूलुल्लाह को। लेकिन अल्लाह ताला के लिए देखिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये चीज़ को। अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ देखिए इम्पॉसिबल नहीं है। 1400 साल तक पहले तक, 1300 साल पहले तक जब ये बात कही जाती थी तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनका ईमान था, उस पर ईमान। देखिए ईमान रखना वाजिब है, अभी भी आपके समझ में आए कोई चीज़ या नहीं आए तो उस पर ईमान होना चाहिए। तो वो ये कहते थे कि ये ख्वाब में दिखाया गया, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम की यही राय है, इजमा इस चीज़ पर है कि ये जो है फ़िज़िकल जर्नी है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये फिर फिज़िकल जर्नी थी तो इतनी जल्दी कैसे हो गई, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हो गई। हालांकि हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के जो हुक्म है, अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज़ को कहा है हो गया, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं जिस तरीक़े से ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया, वो उसमें किस तरीके से ये चीज़ हो गई, तो हम इसको समझ सकते हैं इस चीज़ को। हालांकि इसका बेस्ट आंसर तो यही है, अगर कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, इतनी जो लंबी जर्नी थी वो इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हो गई, तो सबसे बेस्ट आंसर जो उसका है, जो प्रेफरेबल आंसर है, वो यही है कि अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और ये अल्लाह ताला के राज हैं, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन इसमें अब जब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुका है, साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, और इस फील्ड में मतलब कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जिस चीज़ में साइंस जो है इवॉल्व नहीं कर रही हो। तो हम इस माशरे में भी देखते हैं, इस चीज़ को लेकर के आएँ तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है जो कि इस करंट सदी में बहुत ही एक हॉट टॉपिक है साइंस की फील्ड में, जो कि टाइम ट्रैवल का। कि क्या कोई शख्स जो है टाइम ट्रैवल कर सकता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो कह लीजिए आपके रिसर्चेज होती हैं वो टाइम ट्रैवल पर ही होती है, और पूरी साइंस लगी हुई है इस चीज़ को ढूंढने में, इस चीज़ का आंसर फाइंड करने में कि क्या टाइम ट्रैवल हो सकता है। और जिस तरीके की थ्योरीज़ हैं जो प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं, उन चीज़ों से ये लगता भी है कि हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है। जब इंसान इस सोच तक पहुँच गया है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, हो सकती है, क्योंकि उसमें अगर प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो फिज़िक्स में जो थ्योरी में चीज़ें रखते हैं वो सारी मतलब परफेक्टली आकर के एक जगह पर मिलती हैं, और उनको लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, अगर सर्टेन कंडीशन वो कंडीशंस हो जाएं तो वो टाइम ट्रैवल हो सकता है। देखते हैं कि हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वहाँ नॉर्मली 3 डायरेक्शंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ जिसको हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, एक वो कहते हैं कि हाइट भी होती है, जो कॉमन माशरे में देखा जाता है कि हाइट होती है जिसको हम जी एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें कॉमनली बनाई जाती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इनसे हमें पूरी दुनिया बनती है, जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सारे 3D फॉर्म में जो होते हैं, उसकी कुछ ब्रेथ होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी और कुछ ना कुछ हाइट होगी। ये जो 3 डायमेंशन है, इसके अलावा एक और डायमेंशन भी होती है जो कि चौथी डायमेंशन है, 4th डायमेंशन है। हम उस डायमेंशन को देख नहीं सकते, फिज़िकली देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो है पॉसिबल। और वो 4th डायमेंशन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा स्पेस टाइम की एक डायमेंशन है, क्योंकि हम किसी न किसी वक्त में किसी न किसी जगह पर तो हैं। तो उन्होंने स्पेस और टाइम को मिला करके एक डायमेंशन बनाई, स्पेस टाइम की डायमेंशन। अब देखिए इसको वैसे भी अगर आप समझें कि किसी चीज़ को बताना, कि आप किसी शख्स से ये कहें कि आप परसों आ जाना 10 बजे, अगर आप कहें परसों 10 बजे आ जाना, तो उसके लिए फिज़िक मतलब इम्पॉसिबल होगा इस चीज़ को जानना कि कहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर आ जाए, जब तक आप उसको वक्त नहीं बताएंगे, स्पेस नहीं बताएंगे, उसको जगह नहीं बताएंगे। तो स्पेस और टाइम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए। कि जैसे अगर मैं कहूँ कि आप ये कहें कि आप फ़लाँ जगह पर आ जाना, आप पेरिस में आ जाना, तो वो कहेगा ठीक है पेरिस में मिलेंगे हम। कब मिलेंगे, वक्त तो आपने बताया ही नहीं है। तो आपको वक्त, जगह के साथ साथ वक्त भी बताना पड़ेगा। आप पेरिस आ जाना, अगले महीने की इस तारीख को इतने बजे आ जाना, वहाँ पर हमारी मीटिंग होगी, वहाँ मिलेंगे। तो स्पेस और टाइम जो है एक साथ ही हैं, वो एक साथ ही चलते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ये बाउंडेड है। तो उन्होंने कहा कि जो स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम डायलेशन जो है, मतलब अपने आप में देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार में यहाँ पर समझाना बहुत ही कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसके पीछे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन एक बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, तो ये कहते हैं कि जैसे ये हमारा एक स्पेस है, ये जो है पूरा स्पेस है, और स्पेस टाइम की पूरी एक डायमेंशन है हमारी। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी एक पॉइंट से, यहाँ के पॉइंट से यहाँ तक ट्रैवल करें, अगर हम दिखाएं आपको, मैं अगर आप दिखाऊँ, तो ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो ये कहते हैं कि अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर हम ट्रैवल करेंगे फिजिकल वर्ल्ड में, तो हमें यहाँ पर वक्त लगेगा इतना ज़्यादा। स्पेस में अगर हम ट्रैवल करेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, कई सारे मिलियन ईयर्स लग सकते हैं हमें यहाँ पर ट्रैवल करने में, बहुत दूर ये पॉइंट है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम स्पेस टाइम जो है इसकी हम बैंड कर दें, इसको हम बैंड कर दें। ये बैंड होता कैसे, कि जो कोई भी मास है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ है, हर इंसान का एक मास होता है, और पूरी यूनिवर्स का भी एक मास है, अर्थ का भी एक मास है। तो जो जिसका मास होता है वो
उसके अंदर ग्रेविटी होती है तो ग्रेविटी इसको बेंड करती है, हल्का सा थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ती है। तो वही कहते हैं जितने ज़्यादा डेंस जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उस चीज़ की उतना ही ज़्यादा अंदर इसको मोड़ेगी। और जब मोड़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इसको स्पेस टाइम को बेंड कर सकते हैं इस तरीके से, पूरा बेंड कर देंगे। तो ये जो दो मीटिंग पॉइंट थे मैंने आपको बताए थे ए और बी, वो आकर के ऐसे मिल जाएंगे। और मिलने के बाद हम कहते हैं कि वहाँ पर एक कहते हैं कि वार्म होल क्रिएट होगा, एक वार्म होल बनेगा जिससे हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर। तो ये पॉसिबल उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि एक वार्म होल के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और उसमें एक चीज़ वो ये भी बताते हैं कि जब ये वार्म होल क्रिएट हो जाएगा, आप दूसरी डायमेंशन में एंटर करेंगे, दूसरी जगह पर एंटर करेंगे, दूसरे स्पेस में एंटर करेंगे, तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि टाइम जो है वेरिएबल है, सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर टाइम बीत रहा है, आप दूसरी जगह कहीं पर जाएंगे स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पर टाइम हल्का थोड़ा बीतेगा। तो वो कहते हैं कि जब हम वार्म होल के थ्रू किसी और स्पेस में जाएंगे, किसी और डायमेंशन में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है वक्त जो होगा अलग होगा। हो सकता है कि बहुत वहाँ पर जो है घंटों सालों सदियाँ बीत जाएँ और यहाँ पर कोई वक्त ही नहीं गुजरा हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सालों सदियाँ बीत जाएँ, वहाँ पर कुछ चंद मिनट ही बीते हों। तो ये चीज़ वो बताते हैं कि ये भी हो सकता है, टाइम डिलेशन भी हो सकता है वहाँ पर। तो ये बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। अगर आप अलग अलग थ्योरीज़ को आप रखेंगे ना, अल-इसरा वल मेराज पर ला करके रखेंगे, आप मानेंगे कि हाँ ये थ्योरीज़ हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वहाँ थ्योरीज़ हैं, यहाँ प्रैक्टिकल अल्लाह ताला ने कर करके दिखाया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लंबा अगर उनको ट्रैवल करना है, बहुत दूर कहीं जाना है स्पेस में, तो एक तो लाइटनिंग स्पीड होना चाहिए, लाइट की तेज़ी के साथ अगर ट्रैवल करेंगे तो एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है, वार्म होल खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तो लाइट की तेज़ी से ट्रैवल करना क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में आपको पता है, बुराक पर जो रसूलुल्लाह ट्रैवल कर रहे थे उसका नाम जो है वो भी लाइटनिंग ही है। लाइटनिंग यानी बिजली की तेज़ी से वो चल रहा था। तो मतलब हमें पता चल रहा है कि वो लाइटनिंग इतनी तेज़ी से होगा, रसूलुल्लाह उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पड़ रही है, मेरी नज़र पड़ रही है, वहाँ तक उसका कदम पड़ रहा है, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट था। लाइटनिंग बुराक से हमें पता चल रहा है कि हो सकता है कि लाइट की तेज़ी में हो। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जब वो ट्रैवल कर करके आए हैं तो यहाँ पर दुनिया में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता। जो टाइम डायलेशन बताया था आइंस्टाइन ने, पता चलता है कि रसूलुल्लाह वहाँ पर इतना लंबा सफ़र कर करके आए हैं कि कम से कम कई दिन लग जाएंगे। कई दिन तो सिर्फ ये मस्जिदुल अक्सा तक ट्रैवल करने में लग जाते थे इस सफ़र में, और फिर वहाँ से आसमानों का सफ़र आप सोचिए, वहाँ से फिर वापस आना। और ये भी हमें पता है, इस चीज़ पर भी हमें ईमान रखना है कि फ़िज़िकल हुआ है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ख्वाब में नहीं हुआ है। क्योंकि ख्वाब में होता तो देखिए उसका कोई वो नहीं रहता कि ये मुअजिज़ा नहीं होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में। तो आप भी जाने कहाँ कहाँ जाते होंगे, चाँद पर चले गए, कभी कभी जुपिटर पर चले गए, कभी जन्नत आपको दिख रही है, आप जन्नत देख रहे हैं, तो वो कोई मुअजिज़ा नहीं है, वो तो ख्वाब में इमेजिनेशन से हमारी, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िज़िकली लेकर के गया था, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा मुअजिज़ा है। तो सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि आपका ईमान इस पर अगर आप देखिए नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक एक्सप्लेनेशन हमें दिखता है, पता चलता है कि जो लोग पहले इस चीज़ को डिनाई करते थे होता नहीं था, तो अब हम इसको साइंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। हालांकि हमें समझना तो इस पर ईमान होना चाहिए, अगर नहीं भी हमारे समझ में आता तब भी फिर भी हमारे ऊपर ईमान होना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम साइंस के ज़रिए इसको हम समझ सकते हैं। साइंस जो है पूरी पॉसिबिलिटी बताता है इस चीज़ के होने की। बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है। आप लोग अगर इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा कि अल-इसरा वल मेराज जो था क्या वो टाइम ट्रैवल था। कुछ स्कॉलर्स हैं जो इस चीज़ की बात करते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स के ऊपर बड़ा सख्त रवैया रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी अपनी एक ओपिनियन की बात है, या तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला कहता है कि बस ये मैंने बता दिया तो तुम्हें अल-इसरा वल मेराज के बारे में डिस्कस ही नहीं करना। अल्लाह ताला कहता है कि अपनी अक़ल का इस्तेमाल करो, अगर फिर भी समझ में आ जाती है कोई चीज़ तो समझ ले इंसान जो गैर मुसलमान है। तो ये गैर मुसलमानों के सामने हम मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है एक चीज़ होने की, टाइम ट्रेवल होने की एक पॉसिबिलिटी है, और समझ में भी आता है सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आप जब उन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, अगर आपका साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट है और आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी समझ में आएगा, आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं साइंस की फील्ड से हूँ, मैंने पढ़ी भी है साइंस बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये फैसिनेटिंग लगता है और लगती भी है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवल के थ्रू ये चीज़ की हो अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए आज की क्लास के क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, आज की क्लास को इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो इसमें तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको डिटेल्स बताई, रेफरेंसेस बताएँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और फिर भी एक मतलब रिकमेंडेड चीज़ यही है कि हमारा इस पर बिना साइंस के भी इस पर ईमान होना चाहिए कि असल चीज़ तो वही है जो गायबाना चीज़ों पर हमारा ईमान हो। गायब खुल जाए, एक बार ये चीज़ अप्रूव हो जाए तो फिर उस पर ईमान रखना, हालांकि वो भी एक इंसान के लिए कारगर होगा, उस पर तब भी ईमान रखना चाहिए, लेकिन जो गायबाना चीज़ें हैं उस पर ईमान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमारा असल ईमान है।
तो अल्लाह ताला से दुआ है जो भी इसमें कमियाँ गलतियाँ हो गई हों बहैसियत इंसान, अल्लाह ताला हमारे दिलों से मुआफ़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें मुझे कहने से ज़्यादा आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।